हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। आज का टॉपिक रहने वाला है आपका आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व। जो विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व उत्पन्न होता है उसको कैसे निकाला जाएगा, उसके सूत्र का निगमन करने वाले हैं आज के वीडियो में। आपने जैसा पिछले वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे जो आपके वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें आपने पिछला वीडियो जो देखा है जिसमें हमने आपको समांतर और श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन करना और उससे पहले हमने आपको प्लेटों के बीच में परावर्तक माध्यम भरा हो आंशिक रूप से पूर्ण रूप से, उसके लिए बहुत सारे डेरिवेशंस आपको कराए हुए हैं और भी इस सेकंड चैप्टर के बहुत सारे डेरिवेशंस आपके हो चुके हैं। आप उनको देखें और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर किया करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पहले ही से जुड़े हुए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। चलिए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आपका हमने बताया जैसे समांतर प्लेट्स जो होती हैं उनके बीच में विद्युत क्षेत्र के कारण एक आपकी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सिंपल सी पहले से आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या होती है? देखिए बहुत सरल सी परिभाषा है। आप देखें तो समांतर प्लेट संधारित्र के जो एकांक आयतन में प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा संचित होती है उसी को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या और फिर से देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन के मध्य में, समांतर प्लेट जो संधारित्र होते हैं उनके एकांक आयतन के मध्य में जो ऊर्जा संचित होती है, जो ऊर्जा एकत्रित होती है उसी को बोलते हैं आपका ऊर्जा घनत्व। सिंपल सी परिभाषा आप किताबी लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे, फिर आगे इसका डेरिवेशन देखिए क्या परिभाषा है। जो मैंने बोला बिल्कुल सेम वैसे ही। समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं इसको, संचित ऊर्जा घनत्व को कैपिटल U से, और आपका जो संचित ऊर्जा जो होती है उसको कैपिटल U से, और ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है इसकी सिंपल सी लैंग्वेज है। अब इसका आपको क्या करना है, सूत्र निकालना है ऊर्जा घनत्व के लिए, इसका डेरिवेशन करना है। तो क्या करेंगे आप, देखिए अभी हम जो ऊर्जा घनत्व के लिए जो आपने जैसे संचित ऊर्जा के लिए जो फार्मूला था आपका बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आपका संचित ऊर्जा के हिसाब से ही रहने वाला है इसका भी। चलिए आइए आगे आपको क्या करना है। देखिए प्लेटों के बीच में जो आपका प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा उसको लेकर के और उनके बीच की जो दूरी होगी, आपका डायग्राम हमने आपको बताया था। प्लेटों का क्षेत्रफल जो आपकी जो प्लेटों को ये परावर्तक भर करके जो बताया था वो वाला, ठीक है। तो प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा वो और उन प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो, ठीक है। इसको लेकर के हम क्या करते हैं, जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है उसको निकालते हैं। फिर विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो उसको निकालते हैं, ठीक है। फिर विभवांतर के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इन दोनों को समीकरण को सॉल्व करते हैं, आगे आपका डेरिवेशन निकल करके तैयार होगा। चलिए आइए पहले क्या करना है, आपको सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी है। क्या माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और उनके प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों के बीच की दूरी जो है स्मॉल d है। तो आपका जो है संधारित्र की धारिता जो होगी उसको लिखें, ठीक। तो पहले आप लैंग्वेज के साथ साथ में लिखें क्या, माना प्लेटों का क्षेत्रफल A कैपिटल A और उनके बीच की दूरी स्मॉल d है, तो संधारित्र की धारिता, तो यहां लिखेंगे संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये आपका फार्मूला होता है। पीछे आपने इसको पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा ये फार्मूला। जो इसको डालें इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें। अब क्या करेंगे, अब हम यदि मान लें इसमें क्या, यदि प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है उसको B मान लें, प्लेटों के बीच जो आपका विभवांतर है उसको B मान लें, तो आपका क्या होगा कि प्लेटों के बीच विभवांतर जब आप B माने तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए आ जाइए संचित ऊर्जा, जो आपकी संचित ऊर्जा होगी वो निकालेंगे यहाँ से, ठीक। तो आप इसमें लिखेंगे क्या, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो संचित ऊर्जा, तो लिखें यहाँ से क्या, यदि
प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो संचित ऊर्जा प्लेटों के बीच आपका यदि विभवांतर v जो v वाला जो आपका v होगा तो उसको आपको क्या करना है, इसके बीच में जो संचित ऊर्जा होती है वो संचित ऊर्जा के लिए अभी आपको हमने बताया तो कैपिटल यू होता है। तो कैपिटल यू आपका लिखे, कैपिटल यू बराबर इसका जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे। ठीक है, जब भी इसके साथ में संधारित्र के साथ आप निकालते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में जो संचित ऊर्जा निकाली जाती है उसके लिए फार्मूला आपका होता है कि U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। C आपकी यही धारता होगी और B आपका ये विभव, तो लिखेंगे 1/2 CV स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 7 डाल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 7 डाल सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं और इसके बाद आगे का इसमें कराते आगे क्या करना है कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, आइए इसको रफ करते हैं। चलिए आइए अब क्या करेंगे देखेंगे आप इसमें क्या करेंगे, जो सी बी आपने निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपका जो सी का मान है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी जो मान है वो उठा करके इस इक्वेशन नंबर में रखेंगे। ठीक है, तो यू बराबर 1/2 और सी की जगह पर मान रख दीजिए सर इसका, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन में डी इंटू बी स्क्वायर आपका लिखा रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं, इसको अगर आपने सेकंड डाला तो इसको 3 डालें। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें आगे करना क्या है आपको, प्लेटों के बीच में प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको लिखना है। तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होती है, ये सर आपका U है, लिखेंगे क्या, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता के लिए फार्मूला सिंपल सा होता है E = B/D। क्या होता है, B/D इसका फार्मूला होता है प्लेटों के बीच जो आपका होता है विद्युत क्षेत्र जो होता है वो उसका। अब क्या करेंगे आप, अब यहां से क्या करना है कि आपको क्या करना है, यहां से B बराबर फार्मूला निकालना है, B बराबर क्या करना है फार्मूला निकालना है। तो यहां से आप करें इसको, क्या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं V = E × D, इस D का साइड मल्टीप्लाई कर देंगे निकल आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस B का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखो तब U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में अपॉन D कर लीजिए। पहले B स्क्वायर की जगह, B की जगह आपको ये मान रखना, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। अब इस D से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट A और इंटू में E स्क्वायर इंटू D, ये निकल करके आ जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, ये अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे सर इसको। चलिए आइए आगे सॉल्व करेंगे इसको। अब आगे सॉल्व करना क्या है कि अब आपको जो U का मान ये निकल करके आया, ये आपकी संचित ऊर्जा है, तो आपको ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला होता है वहां से निकालेंगे, वहां पे U का मान रख देंगे, बस ये आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ऊर्जा घनत्व का फार्मूला आपका होता है U, स्मॉल वाला U = कैपिटल U अपॉन A इंटू D होता है। तो लिख लीजिए क्या, क्योंकि ऊर्जा घनत्व U = कैपिटल U अपॉन में A इंटू D होता है। ठीक, तो यहां पर आप ये कैपिटल U का मान जो है आपका ये यहां पे रखेंगे इसका मान। ठीक है, तो यहां लिखेंगे तब U बराबर, इसका मान देखिए ये वाला पूरा रख देंगे यहां से 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू D स्क्वायर E स्क्वायर इंटू D और अपॉन में A इंटू D लिखा होगा। तो A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, तो आपका U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर निकल करके आ जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका ऊर्जा घनत्व का फार्मूला है। क्योंकि ऊर्जा घनत्व है तो इसका मात्रक आप लिख सकते हैं, ऊर्जा घनत्व का मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक, ये इसका मात्रक। विमा भी लिख सकते हैं आप इसकी सिंपल सी, इसकी आपकी जूल है, जूल की विमा लिख दो आप सीधा सीधा क्या, ml² T-2 और अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो L³ हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा सर तो क्या हो जाएगा, ये कोष्टक में लिखा करें सर इसको। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ml²
स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये एल जो होगा वो माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, ऊपर जाने के बाद। तो यहाँ से आपका निकलेगा एम एल माइनस 3 टी माइनस टू, सॉरी एल माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 3, ये जो आपका है प्लस का 2, ये माइनस का 1, तो यहाँ से आपका ये विमा निकल करके इसकी आ जाएगी। ये आपकी जो ऊर्जा घनत्व होगा उसकी विमा होगी, और ये आपके ऊर्जा घनत्व का फार्मूला और मात्रक हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक आपका ऊर्जा घनत्व कंप्लीट हुआ। इसमें जो आपका आवेशित समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र में जो आपका विद्युत ऊर्जा घनत्व होता था उसका डेरिवेशन आपका है सिंपल सा। सबसे पहले आपको क्या करना भाई, आपको ऊर्जा घनत्व की परिभाषा के बारे में मैंने आपको बताया, ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या है, ठीक है, सिंपल सी परिभाषा थी क्या, दो प्लेट संधारित्रों के एकांक आयतनों में प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा संचित होती है उसी को बोला जाता है ऊर्जा घनत्व, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमने सिंपल सी लैंग्वेज लिखा है, यदि हम जो है मान लेते हैं क्या, प्लेटों का जो संधारित्र है उनका क्षेत्रफल a हो और उनके बीच की दूरी d होती है, तो वहां से हम पहले निकालते हैं क्या, संधारित्र प्लेटों के बीच की जो प्लेटों में जो धारिता होती है C बराबर वो निकालते हैं। उसके बाद हम संचित ऊर्जा निकालते हैं, उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आपका E बराबर फार्मूला ये रखा हुआ है, इसको निकालने के बाद मान रखते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, मान रखने के बाद फिर यहाँ लिखते हैं, चूंकि आपको पता है U इक्वल टू ऊर्जा घनत्व इक्वल टू जो आपका ऊर्जा संचित ऊर्जा होती है अपॉन में क्षेत्रफल इंटू डी, इनके बीच की दूरी जो होती है, वहां से निकाल करके आप ऊर्जा घनत्व का फार्मूला पर डेरिवेशन कर सकते हैं, निगमन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए, आज का टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। फिलहाल अब ये वीडियो यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और हम आशा करते हैं आपसे कि आपको आज के वीडियो में ये जो मैंने बोला है वो समझ में आया होगा, क्या क्या मैंने बोला है सारी चीजें आपको सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला इसमें, आपको ऊर्जा घनत्व कैसे निकालना है, निगमन कैसे करना, परिभाषा कैसे कराना। अगर नहीं समझ में आई तो टेंशन ना लीजिए, आप वीडियो को दोबारा से शुरू करके आराम से देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएगी। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बोला है, बहुत कोई किताबी लैंग्वेज यूज नहीं की हुई है, सारी की सारी ईजी चीजें हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए, और हाँ, अगर एक बार फिर से वही चीज को लेकर के रिक्वेस्ट है थोड़ी सी कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे उनको वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपके पास और भी आपके आगे वाले सिलेबस के लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।